चलो शुरू करते हैं। देखो वर्क की बात होती है। वर्क मतलब क्या होता है? कार्य। ठीक है, कार्य। फिजिक्स में कार्य तब माना जाएगा, ठीक है, समझना। फिजिक्स में कार्य तब माना जाएगा जब आप किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हो। मतलब फिजिक्स में आपका कार्य तब माना जाएगा जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाओगे, मतलब बल लगाओगे। अगर उसमें विस्थापन हो जाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डी फॉर मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगर उसमें विस्थापन हुआ, हाँ विस्थापन हुआ, तब उसमें उसे ही कार्य माना जाता है, उसको मतलब डब्ल्यू से। ठीक है, यही है इतना स्टार्टिंग का। ठीक है, कार्य क्या होता है? अगर कोई भी वस्तु है, माना कि ये कोई वस्तु रखी है इस पे, और इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, माना कि कितना 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, न्यूटन का। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो अगर इसके लगा रहे हो, इसके बाद में ये विस्थापित होकर के यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचता है, तो ये जो दूरी है आपकी, ये होती है डिस्प्लेसमेंट, डी से डिनोट करते हैं। और इसी को, ये जितना यहाँ से यहाँ तक हुआ, इसे ही कार्य कहते हैं। जितना कार्य हुआ वो यहाँ पर आपका निकाला जाता है। ठीक है, तो इतना हो गया। परिभाषा आपकी नहीं आती है, ठीक है, यहाँ से जो आपके क्वेश्चन आते हैं सीधा सीधा यही आता है कि इनका पूछता है कि जो वर्क है, वर्क मतलब कार्य जो होता है, कार्य होता है, कार्य का मात्रक बताओ। ठीक है, कार्य का मात्रक बताओ, या फिर इसके विमा बताओ। ठीक है, विमा बताओ, यही से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मूला इसका जो चलता है, फॉर्मूला चलता है, फॉर्मूले से जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, बस यही है, इतना है इसमें। तो पहले देखो इसका विमा आप कैसे निकालते हो? इसका पहले मात्रक निकालते हैं। देखो, जैसे आपने सिंपल बोल दिया किसी ने, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ये ठीक है, ये भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन आपका कहता है कि इसका आप ऐसा ही मात्रक वगैरह बताओ। तो देखो यहाँ पर, या फिर इसका मात्रक निकाल के दिखाओ। तो देखो, ये आपका क्या है? बल। W बराबर क्या होता है? F इंटू डी होता है। ठीक है, इतना याद रखना, F इंटू डी होता है। ठीक है, F इंटू डी होता है। तो ये F का मतलब क्या होता है? ये बल हो गया, बल। और यहाँ पर क्या होता है? विस्थापन हो गया। ठीक है, ये विस्थापन हो गया। तो इसका मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, तो लिख लो, न्यूटन हो गया, न्यूटन। और इसका विस्थापन को क्या लिखते हैं? कौन बताएगा? विस्थापन किससे डिनोट करते हैं? तो मीटर में। ठीक है, तो ये हो गया मीटर में, न्यूटन इंटू मीटर, ये हो गया इसका मात्रक। क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया। W का मात्रक हो गया क्या? न्यूटन इंटू मीटर हो गया। ये क्या हो गया? मात्रक हो गया। ठीक है, मात्रक हो गया। अगर पूछता है आपसे, लिखना, समझ रहे हो ना? पीछे तक दिख रहा है? हाँ, तो ठीक है। ठीक है, W बराबर न्यूटन इंटू मीटर, ये हो गया आपका मात्रक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में अगर आपसे पूछता है कि बताओ इसकी विमा क्या होगी, तो ठीक है, विमा क्या होगी? तो हमने आपसे कहा था कि न्यूटन की जो आपका है, मतलब बल का मात्रक है, बल की विमा आप रट्टा मार लो। ठीक है, बार बार याद करने का मतलब। ठीक है, तो बल की विमा होती है ml/t - 2 होती है, ये विमा हो गई। ठीक है, मीटर को किस में लिखते हैं? अगर विमा में लिख रहे हैं तो आपका एल से लिख लेंगे, लेंथ होगी। ठीक है, अब इनको देखो, इसको ऐसे डिनोट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखना, एल यहाँ पर है, यहाँ पर एल है, तो मतलब 2 एल हो जाएंगे। ठीक है, तो m और l स्क्वायर t - 2, ये हो गई आपकी विमा हो गई। ठीक है, तो मतलब कार्य का जो मात्रक होता है ये हो गया। और इसके बाद अगर पूछे विमा क्या होती है, तो ml स्क्वायर या फिर ml2 - t - 2, ये होती है। हाँ, ठीक है, ऐसे बन हो गया, जैसे ml2 t - 2। ठीक है, अब देखना, एक चीज यहाँ से क्वेश्चन और पूछा गया, ऐसे उसमें रेलवे ने कई बार पूछा। क्या पूछा? कि बताओ कि आपका है जो वर्क होता है, ठीक है, वर्क में एक चीज सुना होगा क्या? 1 जूल बराबर कितना होता है? बराबर जूल और अर्ग में संबंध पूछता है। ठीक है, 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं? 10 की पावर 7 है। ठीक है, तो 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। ठीक है, ये कैसे निकलता है? तो देखना एक बार। जैसे अगर यहाँ पर सिंपल बात की जाती है, तो पहले ये आपने लिखा है, ठीक है, ये इसको यहाँ पर लिखते हैं। देखो, ये आपने लिख लिया, ये आपका बल का है। ठीक है, बल हो गया, ये बल हो गया, और ये विस्थापन हो गया। और आपने क्या लिखा यहाँ पर? इसको न्यूटन लिख लिया। ठीक है, न्यूटन लिखा, और इसको क्या लिखा? इसको लिखा आपने मीटर लिख लिया। ठीक है, मीटर। अब आपसे पूछता है कि बताओ इनमें से जो आपका इसका सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक बताओ कार्य का। ठीक है,
कहता है कि सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक बताओ। सी का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? ग्राम। और ये क्या हो गया? सेकंड हो गया। तो सीजीएस पद्धति में अगर निकालोगे तो सिंपल सा, कैसे देखो, इसमें क्या हो गया, अगर सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है, ठीक है, डाइन होता है। तो ये हो गया डाइन, ठीक है, डाइन हो गया। और ये क्या होता है? ये हो गया आपका, इसको लिखेंगे सेकंड में, ठीक है, तो इसको लिख लो, सेकंड में लिख दिया। अब देखना यहाँ पर अगर बात की जाती है तो 10 की पावर 5 डाइन होगा एक, ठीक है, डाइन हो गया। और इसको क्या लिखेंगे, अगर मीटर को सेकंड में चेंज करना तो 10 की पावर 2 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 की घात 7। और इन टोटल को क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिख देंगे अर्ग, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 जूल बराबर, ठीक है, 1 जूल बराबर 10 की पावर। ये ऐसे आता है आपका, ठीक है। आपका ये थोड़ी ना पूछता है इसमें बताओ करके दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, सही तो है, ठीक है। अर्ग आपका ये कुछ हो गया, ठीक है। देखो आपका सिंपल क्या है, हमने मतलब फिलहाल ये बताया, ये पूछा तो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, आपको बस इतना पता होना चाहिए ये वाला पोर्शन बस, ठीक है। अगर ये पता हो गया जाएंगे ना, ये अगर मल्टीप्लाई में है, अब ये भी बताना पड़ेगा क्या, अगर 10 की घात लिखा है और मल्टीप्लाई और आपका 10 की घात 2 लिखा है तो क्या हो जाएगा? 10 की घात गुणा में घात की है ना, तो जोड़ दो, ये ठीक है। गलत क्या है? कहाँ पे? नीचे वाला नहीं है, क्योंकि ये आपका बेस सेम है ना, बेस सेम है। देखो यहाँ पर 10 है और 10 है, ठीक है। बेस अगर सेम होता तो ऊपर की घातें जुड़ जाती, ऊपर की घातें जुड़ जाती। तो आप यहाँ पे समझ में आया? आगे लिखना, थोड़ा एक पोर्शन लिखना कि जब, ठीक है। यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख लो, क्या लिखोगे? जब विस्थापन और बल की दिशा समान हो, ठीक है, बल की समान हो, ठीक है। जैसे हम देखो यहाँ पर क्या कर रहे थे, ये, ठीक है, ये कोई वस्तु रखी थी, इसमें फोर्स लगाया जा रहा था, ठीक है, फोर्स लगा रहे थे। इसका जो विस्थापन हो रहा था, देखो ये भी तो हो रहा है, एक ही दिशा में हो रहा है, आगे एक ही दिशा में। जब क्या होता है, अगर विस्थापन और आपका जो बल की दिशा होती है सेम नहीं होती है, तो आप उसमें देखते हो ना थीटा वगैरह लिखा जाता है नहीं, तो बस वहीं से शुरुआत आती है। क्या इसका जो मेन फॉर्मूला क्या चलता है? W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा होता है। ऐसे जैसे कोई वस्तु रखी है, ठीक है, वस्तु रखी है यहाँ पर इस तरीके से रखी है, और इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, और ये हुआ है, ठीक है, और ये बल लगा रहा है, तो बल की दिशा तो ये हो गई, अब वो अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये आपकी डायरेक्शन की दिशा होगी। ये बल की दिशा है, ये डायरेक्शन की दिशा है, तो क्या सेम है? सेम है? सेम नहीं है, ठीक है, तो सेम नहीं है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। इसमें आपका ये होता है, अब देखना यहाँ पर जैसे लिखा है, जैसे आज लिखा है यहाँ पर क्या लिखा है, इसका एक न्यूमेरिकल लिखा है, ठीक है, लिखते हैं तब समझ में आएगा। जैसे लिखा है आपका, लिखा है क्या है कि कोई आपका इस तरीके से बना है, ये फिगर है, ठीक है, और यहाँ पर इसमें क्या चलता है कि इस पर लगाया जाता है कि 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है, ठीक है, 100 न्यूटन का बल लगाया गया। उसके बाद में क्या होता है, ये विस्थापित होकर के 2 मीटर क्या होती है, विस्थापन होता है, और यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, और यहाँ पर आ गई है। अब आपसे पूछता है कि बताओ इनमें से कितना कार्य हुआ है, ठीक है, इसमें कितना कार्य हुआ है, ठीक है, कार्य बताओ। तो W का मान कोई निकाल के बता सकता है? बताओ भाई कितना आएगा, कौन बताएगा? पचास। अच्छा, और कोई? 200, और कोई? कितना आएगा? 200, ठीक है, और 200 क्या आएगा? जूल में आएगा, ठीक है, 200 जूल में आएगा। ये किस लिए, कैसे निकाला? ये सिंपल निकालिए ना, W बराबर F इंटू डी, बस ऐसे निकालो, इसमें cos थीटा का मान तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है। अगला सवाल देखो, जैसे लिखा है, क्या लिखा है कि आपका कोई भार है, ठीक है, कोई भार है, ठीक है, इसका माना कि कुछ भार है, और भार है, और आपसे कह रहा है कि
इस पे भार लग रहा है, ठीक है, या 10 केजी का कुछ भी है, ठीक है, 10 केजी का। अब आपसे पूछ रहा है कि भार के, जो आपके भार के द्वारा जो कार्य किया गया, भार के द्वारा जो कार्य किया गया उसका मान बताओ, ठीक है, भार के द्वारा, भार के द्वारा जो आपका कार्य किया गया उसका मान बताओ, ठीक है। अब देखना यहाँ पर इसको कैसे करेंगे। आपका सिंपल सा ये हो गया इस तरीके से। यहाँ पर क्या होगा, भार का मतलब क्या है, इस वस्तु का भार है कोई ना कोई है, बिल्कुल है भाई, ठीक है, 10 केजी या 20 केजी कुछ भी रख लो, ठीक है, तो इतना हो गया। अब इस पे तो ये फोर्स लगाया जाएगा इधर, ठीक है। अब लेकिन क्या है, भार जो है गुरुत्वाकर्षण जिसे बल कहते हैं, वो अपनी ओर खींचेगा, है नहीं, अपनी ओर खींचेगा। अगर ये आपका इधर की साइड में ये आपका हो गया, ठीक है, भार का हो गया, भार का ये दिखाता है यहाँ पर, और ये आपका न्यूटन का इधर लग रहा है, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये कॉस थीटा, तो अब लगाओ फॉर्मूला, अब तो थीटा का मान आ गया, तो यहाँ पर W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा हो गया। अब देखना यहाँ पर F का मान कितना है, फोर्स का, फोर्स आपका लग रहा है कितना, 100 न्यूटन, ये लिखा है ना 100 न्यूटन, तो 100 लिख दो। विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन 2 मीटर हुआ, ठीक है, 2 मीटर हुआ। अब क्या कह रहा है आपसे, अब कह रहा है कि कॉस थीटा का मान कितना है 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है, तो यहाँ पर लिख लो, ये आपका 100 गुणे 2, इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 के हिसाब से करोगे कितना आएगा, 200 आएगा, ठीक है। कॉस 90 का मान कितना यार, 1 बता रहे हो, 0 होता है, ठीक है, कॉस 90 का मान 0 होता है। अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका पूरा पूरा 0 जूल हो जाएगा, ठीक है, 0 जूल हो जाएगा। तो करके दिखाओ क्या लिखा है, सवाल आपसे है, लिखो 10 न्यूटन का बल एक वस्तु को, लिखो सवाल फिर बताओ, ठीक है। और थीटा की वैल्यू शायद आपको पता होंगी, ऐसा कोई होगा नहीं, जैसे बताना आपका कॉस 0, फिर कॉस 30, ठीक है, कॉस 30, कॉस 45 और फिर कॉस 90, ठीक है। 0 डिग्री है तो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर इसका है तो कितना होगा, कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है, ठीक है। कॉस 90 का 60 छूट गया, 60 लिख लो, 60 इसका क्वेश्चन लिखा है 10 न्यूटन का बल एक वस्तु को 10 मीटर विस्थापित करता है। एक वस्तु को 10 मीटर बल एक वस्तु को 10 मीटर विस्थापित करता है। लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है 10 न्यूटन का एक वस्तु को 10 मीटर विस्थापित करता है। आगे लिखेंगे, यदि किया गया कार्य 50 जूल है, यदि 50 जूल है और विस्थापन की दिशा और बल की दिशा के बीच को विस्थापन की दिशा के बीच कोण बताओ। वहाँ पर जब एक पिंड को रहता है ऊपर जाता है, तो पिंड पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य
गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य होगा। ठीक है, कैसा होगा? तो इसका ऑप्शन है क्या? पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और क्या? और ऑप्शन है आपके, ठीक है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, दो ही ऑप्शन है इसमें से। ठीक है, अब इसको करो, इसको कर लिए होंगे ना? कितने लोगों का आंसर आया इसमें? केवल फार्मूला लगाओ, बस उत्तर ले लो ना। W बराबर हाफ इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। इसमें सब कुछ दे रखा है, उस बंदे ने पहले से दे रखा है। वर्क कितना हुआ है बताओ, पीछे से बताओ राम रतन। वर्क में कितने, इस फॉर्मूले, इसमें क्वेश्चन में वर्क कितना हुआ है? 50। ठीक है, 50 जूल का कहाँ गया ये? ठीक है, 50 जूल। ठीक है, वर्क हो गया 50 जूल। एफ का मान कितना है? फोर्स कितना लगा है? 10 न्यूटन का। ठीक है, 10 न्यूटन का लगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मतलब विस्थापन 10 का हुआ। ठीक है, इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान कितना है? 60। इसमें पूछा है भाई, वही तो पूछा है, कह रहा है कोड का मान बताओ। ठीक है, कोड का मान, तो इसको क्या लिखेंगे? कॉस थीटा लिख रहे हो, यही तो पूछा है आपसे। ठीक है, अब देखना यहाँ पर, ये होता है आपका कितना? ये तो 100 होता है ना, 10 जुड़ा 10, अरे कर लेते हो गए। ठीक है, हाँ ठीक है, ये हो गया आपका 100, ये 50 कटेगा, ये सब कुछ कट जाएगा, तो 1/2 आएगा। 1/2 बराबर कॉस थीटा आएगा। ठीक है, कॉस थीटा। अब ये यहाँ पर देखना आपका थीटा बराबर 1/2। ठीक है, तो आप अगर आप नॉर्मली अगर सोचते होगे तो देखो इधर कॉस थीटा लिखा है, तो मतलब ये थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है कॉस में जो 1/2 होती है? 60। ठीक है, तो लिख लो आपका कॉस 60 होता है, और यहाँ पर कॉस 60 डिग्री, ये तो पूछा था उसमें। दिशा और बल की दिशा ये होगी, कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। अब तो निकाल लोगे ना। अब जैसे कोई इसमें वैल्यू चेंज कर लो, जैसे कोई ऐसी वैल्यू रखो जिसका मान भी पता हो। ठीक है, ये बताओ, इसमें मान रखो इसके, इसका रख लो 20 करो, यहाँ पे 20 करो, इसका कर लो 40 कर लो। ठीक है, अब देखो कुछ हो पाता है कि नहीं। ठीक है, या cos थीटा की वैल्यू आती है कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही फिलहाल रख दिया गया। इसका ऐसा क्वेश्चन रेलवे ने पूछा है। ठीक है, देखो, जब एक पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पिंड पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? नेगेटिव होगा। कैसे बताओ? कार्य सफल नहीं हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पर इसका मतलब आपने निगेटिव बोला, ठीक भी है। जब ऊपर की ओर फेंका जाता है, माना कि यहाँ पर कोई है, ठीक है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, द्वारा गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? नीचे की ओर लगता है। ठीक है, पृथ्वी अपने नीचे ओर खींच रही है। देखो यहाँ पर ये नीचे की ओर खींच रही है। ठीक है, ये नीचे की ओर खींच रही है, और ये आपका ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। दिशाएं क्या है? अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो इनका मान कितना हो जाए? 180। ठीक है, और इसके हिसाब से अगर करोगे तो 180 का मान कितना होता है? -1 होता है। मतलब क्या आएगा? निगेटिव होगा। तो क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगा ना। बाकी अगर इस तरीके से करते हो तब भी बात सही है, क्योंकि ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। ठीक है, 4/3 में ऐसा कोई वैल्यू होती नहीं। ठीक है, फिलहाल ऐसे हमने लिख दिया था, इसमें पता नहीं। ठीक है, मान रखना, वैसे कर लेना। ठीक है, और इसका फिलहाल उत्तर नहीं आएगा वैसे भी, क्योंकि ये वैल्यू जो है आपके कौन सा ये, इसमें क्या है? इसमें तो कुछ नहीं है। इसमें है आपका कह रहा है कि देखो, जब एक पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, जैसे कोई बॉल वगैरह फेंक रहे हैं ऊपर की ओर, तो पिंड पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो देखो, ऊपर की ओर यहाँ से है, यहाँ से हम फेंक रहे हैं। ठीक है, फेंक रहे हैं, देखो ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या होगा वापस जब ये आएगा आपका, देखो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो नीचे की ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि ये आपका ये दिशा एक हो गई, एक आपकी ये हो गई, दोनों अपोजिट वाली है। ठीक है, और इनका यहाँ पर कितना मान आएगा?
तो cos 180 में रखोगे तो माइनस का आएगा, तो मतलब निगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है, किया गया कार्य आपका ऋणात्मक होगा। टॉपिक मतलब पूरा हो गया। और इसके बाद में अगला हेडिंग डाल दो ऊर्जा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और कर लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, एक आध क्वेश्चन और कर लेना इसका। ठीक है, इसका कार्य और आपका हो जाएगा। बाकी अगला जो टॉपिक रहेगा ऊर्जा पढ़ाएंगे, ऊर्जा के बाद फिर शक्ति पढ़ाएंगे। ठीक, यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ पर और लिख लो, क्या लिखना है वो कर लेना। आप क्या करना है, एक क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर लिखा जाता है, देखो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बताओ। ठीक है, कार्य बताओ, ये आपका सवाल है। और कितने की फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का। ठीक है, और फिर विस्थापन कितना हो रहा है आपका, 2 मीटर हो रहा है। ठीक है, 2 मीटर हो रहा है। और फिर उस आपका दे रखा है। ठीक है, इतना ही दे रखा है। और फिर आपको बताना है कि घर्षण द्वारा किया गया, आपको घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, आप कर लोगे, हो जाएगा ना सभी का। कितना, 50 4 कैसे, 4 3। ठीक है, शून्य हो जाएगा। अच्छा 4 तो, अरे ये ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, 4 -4 और फिर 16। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपका और कोई नहीं, फिर शून्य लिख दो। ठीक है, ठीक है, आपके ये उत्तर है। बताओ, आप बताओ। ठीक है, 4 होगा। कैसे कैसे 4 होगा? अच्छा, देखो देखो, हम बता दें, अपने आप करना। ठीक है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, जैसे कोई वस्तु रखी है। ठीक है, ये कोई वस्तु रखी है, ये आपकी वस्तु रखी है, इस वस्तु पे आपका फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगेगा तो इधर वस्तु बढ़ेगी कि नहीं? बिल्कुल बढ़ेगी। अगर इस तरफ से आपकी वस्तु बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है, और फिर क्या होगा, कह रहा है कि घर्षण बल, घर्षण बल क्या होता है, किसी भी वस्तु को चलने से रोकने में जो बल लगता है, मतलब जो विरोध करता है। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए विरोध करता है। तो देखो ना, जब इधर से आप धक्का दोगे तो इधर से ये यहाँ से क्या होगा, इस पे कुछ और फोर्स लगेगा, तो वो उसे कहते हैं घर्षण बल। तो अब देखो, एक इधर से आपका काम करेगा, इधर से। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो एक दिशा ये हो गई, एक आपकी ये हो गई, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये डिग्री कितना आएगा, डिग्री बताओ आप। 180 होगा, 180 डिग्री आ जाएगा। अगर 180 डिग्री आ जाएगा तो आप मान रख लो, आ जाएगा उत्तर। कहाँ रखना है मान कहाँ रखना है? रख के दिखाओ, क्वेश्चन करो फिर छुट्टी। ठीक है, क्या मतलब क्या बता रहे हैं हम यही तो बता रहे हैं। बताओ यार तुम लोग, बिल्कुल हमने कहा आपसे कि आपको पहले, अब ये सवाल नहीं आता है कि कंपटीशन में कि आप चले गए, सही वैल्यू दे दी गई, बस उत्तर लगा दिए, हो गया काम, ऐसा नहीं आता है। ठीक है, आपका जो आएगा कम से कम कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे इसमें देखो, आपने कुछ अगर घर्षण बल के बारे में नहीं सुना है तो भाई नहीं कर सकते। जैसे इन्होंने कहा 4 आएगा, तो 4 आएगा तो 4 उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, माइनस का 4 आएगा, ये माइनस का 4। आपको तो उत्तर ये भी दिखेगा, आप लगा के बड़ा खुश हो के बड़ा बाहर निकलोगे, चलो भैया हो गया हमारा। बाद में कहोगे, बस बाद में आप ये भी नहीं समझोगे कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या, आप यही कहोगे थोड़ा चूक गए, माइनस वाला सही था। देखो भाई, ठीक है, अब देखना है यहाँ पर। हाँ, जब आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, जब घर्षण बल क्या होता है, किसी भी वस्तु को अगर आप धक्का दे रहे हो, माना कि इसको हम धक्का दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम धक्का दे रहे हैं, तो उधर से भी तो एक बल लगता है ना। जैसे हम दीवार को धक्का दें तो उधर से भी तो एक फोर्स लगता है, या फिर जब गेंद फेंकते हैं तो अपोजिट में रिएक्शन होता है, तो सेम ऐसे, तो उसको बोलते हैं घर्षण बल। ठीक है, तो घर्षण बल जो करा है, ठीक है, ये हो गया। जैसे कोई वस्तु रखी है, इस पे घर्षण बल क्या होगा, देखो एक तो ये हो गया आपका,
एक इधर से काम करेगा, ठीक है, अपोजिट वाला। अब इसके बीच में 180 डिग्री बनेगा ना, कोड कोड 180 डिग्री, कोड 180 डिग्री आप लगा दो। इसमें क्या है, एफ इंटू डी कॉस थीटा होता है, ठीक है, कॉस थीटा होता है। तो इसका एफ का मान कितना, 2, कॉस थीटा का मान कितना है, कॉस 80, ऐसे लिखा है कॉस 100, ठीक है, कॉस 180। अब कर लो इसका, 2 दूना 4 हुआ, इसका -1, -1, तो 4 एकम 4 होता है, ठीक है, माइनस का 4, ठीक है, माइनस का जूल आएगा, ठीक है, जूल आएगा। तो ये हो गया जूल, आपका ये सही उत्तर है, ठीक है, ये जूल सही है। अगर ये मतलब माइनस का 4, ये हम लोग अगर इससे ज्यादा कुछ लगा दें तो काम हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब तो काम हो जाएगा। तो ये है आपके, ये वाला सवाल भी हो गया, ये भी इसी का क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी वो 10 की पावर 7 अर्ग वाला तो बता ही दिया, वो आप रट्टा ही मार लो, काम हो जाएगा उससे, ठीक है। अगला सवाल लिख लो यहाँ पर कि कुछ होमवर्क के क्वेश्चन लिखो। आपका पहला सवाल है कि जो आपका, हाँ घरों में जो लाइट लगी होती है, टाइम हो गया क्या, अरे यार चलो थोड़ा लिख लो भाई, ठीक है, हाँ ले तो इसे भी हम हो रहे हैं, ठीक है। घरों में लाइट जो लाइट किस श्रेणी में लगी होती हैं, घरों में लाइटें किस श्रेणी में लगी होती हैं, किस श्रेणी में लगी होती हैं, ठीक है, लगी होती हैं। और सवाल लिखना, एक आध लिखना, अच्छा सा सवाल लिखना कि ट्रांसफार्मर के बारे में लिख लो थोड़ा, कि ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर सिद्धांत पर कार्य करता है, पर कार्य करता है, ठीक है, करता है। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक विद्युत स्तरी, ठीक है, आप क्या समझते हैं, देखिए, और लिखना है आपका संवेग का मात्रक, ठीक है, संवेग का, और बस इतने कर लेना, ठीक है। और क्या है, और शायद अभी, ठीक है, ओके, हाँ सुचालक चालक, ठीक है, सुचालक एक होता है, अर्धचालक एक होता है, कुचालक होता है, ठीक है, ये होते हैं सब।